गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे कि एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट टेबल आपस में वो कैसे लिंक है। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्या देखेंगे, क्वेरीज लिखना। तो एसक्यूएल में जो भी कमांड्स हैं उनको हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उसमें से पहला है सेलेक्ट, ठीक है, उसके बाद है इंसर्ट, फिर है अपडेट, फिर है डिलीट, फिर है मर्ज, ठीक है, फिर क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट और ग्रांट एंड रिवोक, ठीक है। बेसिकली इतने कमांड्स हम लोगों को देखने हैं। अब इनको हम लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। तो ये जो सेलेक्ट जो है ये डेटा क्वेरी लैंग्वेज में आता है, DQ1 में, ठीक है। कहीं कहीं इनको मिला, और ये जो है ये चारों इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, इनको हम DML बोलते हैं, मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है ना। वो कहीं कहीं इस सेलेक्ट को लोग इसी में रखता है, इसलिए आप देख लीजिएगा क्वेश्चन पे, ठीक है, कि वहाँ कहाँ रखा हुआ है। अदरवाइज अगर कोई मोर एक्यूरेट बोलना चाहता है तो उसको ये लिखना पड़ेगा, DQ1 डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस इज देयर, वी आर राइटिंग क्वेरी, तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज। सेलेक्ट मतलब वो बताता है कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। नाउ इंसर्ट अगर आप करेंगे, ऑलरेडी टेबल है तो कुछ ना कुछ उसमें मैनिपुलेशन हो गया। टेबल में जो ओरिजिनल टेबल था उसमें आप कुछ ना कुछ मैनिपुलेट कर दिए इंसर्ट की वजह से। किसी एम्प्लॉय की सैलरी 5,000 थी, आपने उससे बढ़ा के, उसका इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ा के 8,000 कर दिया। आपने कुछ ना कुछ अपडेट किया है, ठीक है। नाउ किसी एम्प्लॉय की, कोई एम्प्लॉय जो है जॉब छोड़ के चला गया दूसरी कंपनी में, तो आप उसके रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे, हटा देंगे वहाँ से, दैट इज डिलीशन। एंड डेटा वेयरहाउस क्वेरीज के लिए कभी कभी दो टेबल के डेटा को आपस में मर्ज करते हैं। तो जनरली ये मर्ज हमारे काम का नहीं आएगा, ऐसे ये उनको ज़्यादा काम आता है जो डेटा वेयरहाउस ऑपरेशंस में ज़्यादा काम करते हैं, ठीक। तो इन पूरे को क्या बोलते हैं, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नाउ अगला जो चीज़ है वो है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम और ट्रंकेट। इन सब को मिला के हम बोलते हैं DDL या डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नाउ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ये टेबल क्रिएट करने के लिए, टेबल को अल्टर करने के लिए, टेबल को ड्रॉप करने के लिए, रीनेम करने के लिए और ट्रंकेट करने के लिए यूज़ होता है। इन कमांड्स को आप क्या बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नाउ ये जो है, ये जो तीन लिखे हुए हैं, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट, इन्हें आप बोलते हैं TCL, मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, ये बेसिकली ट्रांजैक्शंस को ऑपरेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि क्या है, अगर आप एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए और आपका जो सिस्टम है वो एबनॉर्मल शटडाउन हो गया, मतलब बिजली चली गई या कुछ भी एबनॉर्मल, तो वो रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव नहीं होगा जब तक उसको आप कमिट ना करें। तो बाय नेचर जो सारे DML ऑपरेशंस हैं ये ऑटो कमिटेड नहीं होते हैं, ठीक है, क्लियर। मतलब आपको लिखना पड़ेगा कमिट, तब जाके वो डेटाबेस में सेव होंगे। ये आप नॉर्मली क्विट कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं, SQL सर्वर, ओरेकल सर्वर, वो जाके डेटाबेस में सेव कर देगा। डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, ये थोड़ा बदल भी सकता है, आप ऐसा सेटिंग करके रखे हो कि हर एक घंटे घंटे सेव हो जाए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, जब भी आप इन कमांड्स को किसी को लिखेंगे तो आपको कमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप कमिट हो जाता है। मतलब आपने एक टेबल क्रिएट किया, उसके बाद आपके कंप्यूटर पे बिजली गिरे या ख़राब हो, लाइन कटे, उससे कोई मतलब नहीं, वो सेव हो चुका है।
ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे, दीज आर ऑटो कमिटेड। ठीक है, नाउ ये जो कमिट है हम इसका यूज देखिए। रोल बैक क्या है, मान लीजिए आपने 2 रिकॉर्ड को डिलीट किया और थोड़ी देर बाद आपको पता चला कि नहीं इनको तो डिलीट नहीं करना था, हम तो किसी और को डिलीट कर दिए, डिलीट तो किसी और रिकॉर्ड को करना था। तो आप जब रोल बैक लिखेंगे तो क्या होगा कि वो जो आपका डिलीशन है, क्योंकि ऑटो कमिटेड नहीं है, वो रोल बैक हो जाएगा, मतलब वापस अपने पुराने वाली स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, मान लीजिए ये टेबल क्लियर है ना, यहाँ इधर वाला पोर्शन हम मिटाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक एम्प्लॉय हरीश 10:30 से काम करना स्टार्ट किया एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, वो 1 घंटे तक काम करने के बाद, आधे घंटे तक काम करने के बाद मान लीजिए 11 बजे उससे कुछ गलती हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वो लिखता है रोल बैक तो क्या होगा, उसका सारा काम 10:30 बजे तक वाला सारा रोल बैक हो जाएगा। इसके बीच में कुछ उसने सही काम भी किए थे तो रोल बैक हो गए। तो इससे बचने के लिए क्या होगा, जब हरीश काम करना स्टार्ट करेगा तो यहीं पे स्टार्टिंग में वो एक सेव पॉइंट क्रिएट करेगा। क्रिएट सेव पॉइंट करके कमांड होता है, सेव पॉइंट ए, 15 मिनट बाद वो फिर क्रिएट करेगा सेव पॉइंट बी, फिर क्रिएट करेगा सेव पॉइंट डी, और यहाँ पे उससे गलती हो गई। तो अब ये जो रोल बैक करेगा तो वो लिखेगा रोल बैक टू सेव पॉइंट सी। तो क्या होगा, उसका रोल बैक जो है पॉइंट सी तक ही होगा, उसका बाकी का सारा काम बच जाएगा। तो ये इस सेव पॉइंट का यूज़ है। क्लियर? नाउ ये जो ग्रांट है और रिवोक है ये बेसिकली डीबीए कमांड्स है। डीबीए किसी को अथॉरिटी देने के लिए यू आर ग्रांटेड सेलेक्ट परमिशन, इंसर्ट परमिशन ऑन दिस टेबल, रिवोक उससे वापस लेने के लिए। तो ये बेसिकली जो है इतना जो क्लासिफिकेशन है ये एसक्यूएल का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, क्या क्या देखें हम लोग, डीक्यूएल, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, ये हो गया आपका डीएमएल में। क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम, अनट्रंकेट, ये हो गया आपका किस चीज़ में, डीडीएल में, डेटा ट्रांसफर लैंग्वेज में। फिर ट्रांजेक्शन कंट्रोल में हो गया कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। और फाइनली ग्रांट और रिवोक ये किस में हो गए आपके, डेटा कंट्रोल में। ये ट्रांजेक्शन कंट्रोल में थे, सॉरी, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट किस में थे, ट्रांजेक्शन कंट्रोल में, और ग्रांट रिवोक क्या है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में। ठीक है, नाउ इतना करने के बाद एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट टेबल पे हम क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हम क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी लिखने के लिए हम सबके पास एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट वाली टेबल होनी चाहिए। तो अगर आप इसको मान लीजिए वीडियो लेक्चर से देख रहे हैं तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल के या कॉपी पे लिखिए, 9 ही टपल है, 9 4 उसको एक रख लीजिए क्योंकि फर्दर आखिरी लेक्चर तक आपको काम आने वाला है। ठीक है, आप सबके पास तो है ही टेबल। ठीक है, एनीवे तो हम लोग क्या करते हैं, और ये क्लासिफिकेशन को याद रखना है कि ये क्लासिफिकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि ऐसे ही थ्योरेटिकल बातें हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, खास करके नेट में तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं मैचिंग के लिए आप देखिएगा। ठीक है, होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, ओके।